नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। विवेकानंद हॉस्टल में सीनियर छात्रों की करतूत सामने आई है, जहां बीए ऑनर्स स्टूडेंट्स के साथ में रैगिंग की गई। सीनियर्स ने अश्लील शायरी सुनने को कहा और नहीं सुनाई तो जमकर चमड़े के बेल्टों से उस छात्र को पीटा। जूनियर स्टूडेंट सवाई सिंह राजपूत से मारपीट की गई है और पीड़ित छात्र 3 दिन से सोया तक नहीं है। हॉस्टल छोड़कर अन्य साथी के साथ वो रह रहा है। जैसलमेर का ये छात्र रहने वाला है। पीड़ित छात्र ने गांधीनगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। दिनेश नाम के सीनियर स्टूडेंट के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो राजधानी से ये खबर है, जहां विवेकानंद हॉस्टल में सीनियर छात्रों ने बीए ऑनर्स स्टूडेंट के साथ में रैगिंग की। सीनियर्स ने अश्लील शायरी सुनाने को उस छात्र को कहा और नहीं सुनाई तो जमकर उस छात्र को चमड़े के बेल्टों से पीटा। जूनियर स्टूडेंट सवाई सिंह राजपूत के साथ में ये मारपीट की गई और पीड़ित छात्र 3 दिन से इस हरकत के बाद सोया तक नहीं है। हॉस्टल छोड़कर वो किसी और के साथ में रह रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी यादवेंद्र, पुलिस प्रशासन, जो कॉलेज का जो प्रशासन है, उस पर भी सवालिया निशान यहाँ पर खड़ा होता है, क्योंकि टीम गठित की जाती है रैगिंग के खिलाफ में, एंटी रैगिंग कमेटी गठित की जाती है, उसके बावजूद ये हरकत यहाँ सामने आई है। यादवेंद्र, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि बिल्कुल जो छात्र जो है ये पिछले 3 दिन से सोया नहीं है। और क्योंकि इसके साथ जो कि विवेकानंद हॉस्टल में रहता था और यहाँ पर जो सीनियर जो छात्र जो यहाँ पर रहते हैं, इन्होंने इसके साथ बदसलूकी करना शुरू कर दिया। पहले तो इससे कहा कि आप अश्लील जो है शायरी सुनाओ, लेकिन जब वो अश्लील शायरी नहीं सुना पाया तो उसके बाद जो दिनेश नाम का एक सीनियर जो था, इसके अलावा एक रामकेश नाम का एक शख्स है जो कि स्टूडेंट है, यही विवेकानंद जो हॉस्टल में रहता है, उसने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और उसको इस कदर पीटा कि उसकी चमड़ी उधेड़ दी, यानी उसकी चमड़ी पर लाल चकत्ते बन गए। इतना उसको इतना बुरी तरीके से पीटा। बदस्तूर कोई एक दिन नहीं है, 3 दिन तक बदस्तूर इन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। और जब छात्र को बुरी तरह पीटते थे तो ये छात्र मजबूर होकर के हॉस्टल छोड़ करके दूसरे साथी के पास रहने लगा। इतना ही नहीं, चूंकि ये स्टूडेंट जो है जैसलमेर से यहाँ पर आया था, इसकी कोई जान पहचान नहीं थी, ऐसे में अपने ही सहपाठी के साथ मिलकर के फिर ये रहने लगा। और इसके बाद ये सीधा यहाँ से एक राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र नेता है जो कि उसके पास जाते हैं। उसके पास जाने का लोकेंद्र रायथुलिया उसके पास जाते हैं। उसके बाद वह इस पीड़ित छात्र को लेकर के सीधे यहाँ से गांधीनगर थाने पहुंचा और उसके बाद उसने मुकदमा दर्ज कराया। चूंकि उसकी हिम्मत बढ़ी, पहले इन सीनियर छात्रों के खिलाफ वो आवाज नहीं उठा रहा था, लेकिन कल जब मामला ज्यादा बढ़ गया तो उसके बाद ये जो पीड़ित जो शख्स है, ये सीधा अपने दर्जनों साथियों के साथ, जो हॉस्टल में रहने वाले जो लोग हैं, साथी हैं, उनके साथ यहाँ पर आया और पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई। बहरहाल घटना के बाद से जो दिनेश नाम का जो सीनियर स्टूडेंट है, उसके जो साथी थे जिन्होंने रैगिंग की थी, उसके बाद वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से फरार हो गए। यूनिवर्सिटी के जो एंटी रैगिंग जो कमेटी बनी हुई है उसके सामने भी इस बातों को रखा गया, लेकिन उन्होंने इन सबको दरकिनार कर दिया। क्योंकि हॉस्टल वार्डन की भी इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत है, क्योंकि ये पहला स्टूडेंट नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ हो। दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमेशा सीनियर्स जो है इस तरह की करते हैं, लेकिन वो तो यादवेंद्र, जब ये मामला सामने आया था तो क्या उसके बाद में कोई और अन्य मामले भी सामने आए हैं क्या? क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि छात्र ने हिम्मत दिखाई थी, वो अपने परिचित के पास में गया था जो कि छात्र नेता है, उन्होंने मामला दर्ज करवाया था। तो क्या ये मामला दर्ज होने के बाद में कोई और भी ऐसे मामले सामने आए हैं जो विवेकानंद हॉस्टल से रिलेट करते हों या ऐसे रैगिंग के मामले इसी हॉस्टल से हों? देखिए, निश्चित तौर पर कल यही बात सामने आएगी जब एक दो स्टूडेंट और भी थे जिन्होंने हॉस्टल छोड़ दिया था। और हॉस्टल छोड़ने का रीजन जो था वो यही था कि सीनियर्स जो है उनको परेशान करते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उनके साथ रैगिंग लेते हैं, उनको रैगिंग लेकर के उनको परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। और इसी से परेशान होकर 1-2 स्टूडेंट जो है वो पहले हॉस्टल छोड़ चुके हैं। उन्होंने भी ये कंप्लेन उन्होंने भी दर्ज कराई है। लेकिन मेन बात यह है कि जो एंटी रैगिंग कमेटी बनी हुई है वो किस लिए बनी हुई है, वहां तक शिकायत क्यों नहीं पहुंच पाती? अगर शिकायत पहुंच पाती है तो उनकी आवाज को क्यों कुचला जाता है और उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता?
वार्डन की जो सबसे बड़ी भूमिका होती है, लेकिन जो चीफ वार्डन जो है वो भी इनकी बातों को, इनकी शिकायतों को दरकिनार कर देते, तो निश्चित तौर पर जो सीनियर जो स्टूडेंट है और वार्डन जो है उनकी भी मिली भगत का यहाँ पर पूरा खेल चलता है, जिसकी चलते ये लोग स्टूडेंट जो आते हैं, नए स्टूडेंट आते हैं, उनको दहशत में रखते हैं, उन पर दबाव बनाया जाता है, उन पर टॉर्चर किया जाता है, जिसके चलते ये लोग अपनी जो शिकायत जो है ये प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचा पाते हैं। बहरहाल इस घटना के बाद जो है अब गांधीनगर थाना एसएचओ जो है बलवीर कसवा, उन्होंने स्टूडेंट्स की शिकायत पर यहाँ पर मुकदमा लिया और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच क्योंकि समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर बच्चा अपने पेरेंट्स को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर दूर हॉस्टल में अगर रहने के लिए आता है और उसके बाद में अगर ये हरकत उसके साथ में होती है तो मेंटली इस चीज का इंपैक्ट काफी ज्यादा पड़ता है और बहुत इफेक्ट यहाँ पर नेगेटिव पड़ता है। तो जो लड़का है, जो दिनेश है, जिसने ये छेड़छाड़ यहाँ पे जो हरकत की है, रैगिंग स्टूडेंट की ली है, उसके साथ साथ जो प्रशासन है, जो कॉलेज मैनेजमेंट है और जो विवेकानंद हॉस्टल के जो वार्डन है, उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं ये केसेस पहले भी बहुत बार हो चुके हैं। तो इस तरीके से जो सीनियर्स है उनको तो शेयर मिलती जा रही है और वो बार बार ऐसी हरकत करेंगे। निश्चित तौर पे देखिए, ये शिकायत दर्ज हुई है, उसके बाद ये सवाल उठे हैं, वार्डन के ऊपर भी उठे हैं कि आखिरकार वार्डन क्यों नहीं करता ऐसे स्टूडेंट के खिलाफ। यूनिवर्सिटी की जो कमेटी है, जो एंटी रैगिंग कमेटी है, वहां पर अपने बयान दर्ज क्यों नहीं कराता, वहां पर इस छात्र के साथ क्यों नहीं आते। तो नहीं आने का पीछे का रीजन जो है चारू, वो यही है कि कहीं ना कहीं जो वार्डन जो है इस पूरे प्रकरण में शामिल रहता है और या क्योंकि जो सीनियर जो छात्र होते हैं उनकी गतिविधियां इस तरह की रहती है, जिसके चलते जो वार्डन जो है वो दबाव के चलते बता नहीं पाता है या शिकायत नहीं पहुंचा पाता है। और इसी का नतीजा ये होता है कि कोई आज ये पहला स्टूडेंट नहीं है जो जैसलमेर से आया है पीड़ित, इसके अलावा और भी स्टूडेंट है, उनके साथ भी ऐसा हुआ है। वो लेकिन वो उन लोगों को जो उचित लगा कि वो अपना कैरियर बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं और वो अपनी शिकायत को दर्ज कराएंगे, तो क्या पता दोबारा उन पर इस तरह का हमला किया जाए। ऐसे में ये स्टूडेंट यहाँ से निकल करके सीधे कमरे किराए पे लेते हैं और उसके बाद वहां पर शांति से रहते हैं। लेकिन जब जूनियर्स के साथ ऐसा करेंगे तो एक क्या मैसेज जाएगा, जबकि उम्मीद ये की जाती है कि सीनियर्स जो होते हैं वो कॉलेज के अंदर मदद करते हैं, हॉस्टल में रहने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं सीनियर्स, वो कहीं ना कहीं उनको आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पर जो पुलिस जो है वो बेहद सक्रिय नजर आई है और उन्होंने यहाँ पर जो पीड़ित की जो शिकायत ली है उसके बाद वार्डन से भी यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। वार्डन के बाद इस पूरे मसले को जो यूनिवर्सिटी में जो एंटी रैगिंग कमेटी बनी हुई है उसके समक्ष भी यहाँ पर रखा जाएगा। और जो कि दर्जनों आप तस्वीरें देख रहे होंगे, ये पूरे हॉस्टल के स्टूडेंट हैं और इसके साथी जो इनके साथ पढ़ते हैं, सारे के सारे जब ये आक्रोशित हो गए तब ये लोग यहाँ पर आए। हालांकि जो दिनेश नाम का शख्स था, उसके जो अन्य जो साथी थे जिन्होंने इस तरह की चमड़े की बेल्टों से इसको पीटा, उसके बाद वो मौके से फरार हो गए। पुलिस भी जो है वो इनकी यहाँ पर तलाश कर रही है। निश्चित तौर पर शाम तक बताया जा रहा है कि शाम तक स्टूडेंट जो है जिन्होंने मारपीट की है वो जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे। जी ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया यादवेंद्र। तो ये थे हमारे संवाददाता जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पुलिस अब इस मामले में कार्रवाई कर रही है। जो स्टूडेंट है जिन्होंने रैगिंग ली है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो पीड़ित है उन्होंने ये मामला दर्ज करवा दिया है गांधीनगर थाने में, और वार्डन पर और इसी के साथ जो कॉलेज मैनेजमेंट है उस पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। और अगली बड़ी खबर टोंक से है, जहां अगले महीने बजरी की लीज खत्म होने वाली है और इसी के साथ जो बजरी के दाम है वो भी बढ़ने वाले हैं। टोंक उपखंड में बजरी लीज 23 नवंबर को खत्म होगी और अब 5 टन बजरी के भाव 1800 रुपए से बढ़कर 2200 रुपए तक पहुंच गए हैं। आमजन को इससे दोहरी मार लगी है। खनिज सहायक अभियंता संजय शर्मा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि लीज समाप्त होने पर दाम नहीं बढ़ेंगे, पीपलू उनियारा से बजरी की आपूर्ति की जाएगी। तो बड़ी खबर टोंक से है, जहां बजरी की लीज खत्म होने के बाद आमजन को यह डर सताने लगा है कि बजरी के दाम बढ़ते जाएंगे और इसी के साथ अब 5 टन बजरी के दाम 1800 रुपए से बढ़कर 2200 रुपए तक पहुंच गए हैं और आमजन को इससे दोहरी मार भी लग रही है। खनिज सहायक अभियंता संजय शर्मा का इस पर बड़ा बयान आया है कि लीज समाप्त होने के बाद भी दाम नहीं बढ़ेंगे, पीपलू और उनियारा से बजरी की आपूर्ति की जाएगी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।